स्वामी जी, सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। मीनाक्षी का सवाल है पहला। उनके बेटे को 3 साल से एलर्जी है, खांसी होने लगती है। स्वामी जी, क्या उपाय है आयुर्वेदिक? तो एलर्जी के लिए उपाय बता देता हूं। आप पीसीआर वालों को बोलो मेरी ये कान की आवाजें कम कर दे, क्योंकि आप बोल रहे हो तो मेरे तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है स्वामी जी। तो पीसीआर वाले मेरे जो है इसकी ईपी की आवाज थोड़ी कम कर देंगे। जी स्वामी जी, करा जिनको भी एलर्जी होती है ना, एक तो रिंग फिंगर के टॉप पर दबाना चाहिए, और जो है कोशिश ये करें, ये गले के लिए पॉइंट होता है, इसको दबाना चाहिए गले और थायराइड के लिए। और एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी का है, एक तो प्राणायाम करें, नस से करें, और दूसरा स्वासारी गोल्ड खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद खा लें। ये तो स्किन, इससे तो सांस की, कफ, कोल्ड की एलर्जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जी दूर हो जाएगी। स्किन की एलर्जी है तो गोधन, अर्क और नीम की गोली खा ले तो स्किन की एलर्जी ठीक हो जाएगी। खाने पीने की चीजों से एलर्जी है, फूड एलर्जी है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिट ले ले। लिवोग्रिट लिवामृत से खाने पीने की चीज़ों की, या सर्वकल्प काढ़े से खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी ठीक हो जाती है। कुमारिया सौ पुनर्नवारिष्ट पी लें, पेट आंत में सूजन है और पेट में खाने पीने की, किसी को ग्लूटेन से, किसी को और खाने पीने की चीज़ों से, बहुत तरह की चीज़ों से एलर्जी होती है, वो दूर हो जाएगी। और किसी को आदमी से ही एलर्जी हो तो आदमी में नर में नारायण को देखे, जीव में ब्रह्म को देखे, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो हर नर में नारायण देखता, वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसको किसी इंसान से एलर्जी नहीं होती है, वो सबसे प्यार करता है। तो सारी तरह के एलर्जी का समाधान बता दिया। अब अगला प्रश्न आप ले लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, आखिरी वाली एलर्जी दूर हो जाएगी तो बाकी एलर्जी तो खुद ही दूर हो जाएंगे। वंदना का सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी, उनके जॉइंट्स में लगातार आवाज आ रही है जॉइंट्स से, तो क्या उपाय करें कि ये आवाज आनी बंद हो जाए और जॉइंट्स भी अच्छे हो जाएं? तो ये दरअसल आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। मोबाइल मेरे पास रख दो भाई, कम से कम इसमें देख तो लूंगा, पता तो लग जाएगा किसने क्या प्रश्न पूछा है। मैं रख लेता हूं, समझ में नहीं आता। जब किसी दूसरों पर आप आश्रित रहेंगे तो गड़बड़ होने की बहुत संभावना है। तो कोशिश करो कि अपना काम खुद ही कर लो। तो जी, आप दोबारा से हमारे स्वामी जी पीसीआर वाले ग्राफिक्स वाले दोबारा से एक बार सवाल दिखा भी दें नजदीक से पीसीआर की ओर से। बिल्कुल, हम ग्राफिक्स के जरिए सवाल आपको दिखा भी देते हैं, और अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं खुद बोल के बता देती हूँ। वंदना का सवाल है स्वामी जी, ग्राफिक्स के जरिए दिखा दो आप। उनके जॉइंट्स में लगातार आवाज आ रही है, क्या उपाय करें कि ये आवाज दूर हो जाए, और क्या ये परेशानी की बात है? जॉइंट से लगातार आवाज आ रही है। अभी कुछ मैंने कोशिश की बड़े ध्यान लगा करके सुनने की। तो जॉइंट्स में आवाज इसलिए आती है कि हड्डियां अंदर से कमजोर होती हैं, और हाथ पैरों के जोड़ों में आवाज आती है। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम करो, चलो सब। और इसमें लाक्षादी गुग्गल खा लो, लाक्षादी गुग्गल खा लो, गोंद के लड्डू खा लो। क्या खा लो? लड्डू खा लो। और धूप में थोड़ा बैठ जाओ, और थोड़ा एलोवेरा और गिलोय पीने से भी ये जॉइंट्स के अंदर की आवाजें खटपट बंद हो जाती हैं। अंदर से कैल्शियम की कमी या प्रोटीन की कमी होने से भी ये आवाजें आती हैं। तो इसमें न्यूट्रीला बोन हेल्थ, और जो है इससे तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। और प्रोटीन की कमी के लिए न्यूट्रीला सोया चंक्स तो देते हैं, स्प्रुलिना सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट प्रोटीन है स्प्रुलिना। तो स्प्रुलिना खाने से और न्यूट्रीला बोन हेल्थ खाने से ये खटपट नहीं होगी, झटपट ठीक हो जाएगी सारी खटपट। अगला प्रश्न आप ले लो। जी स्वामी जी, छोटे छोटे उपाय हैं। चलो अगला प्रश्न ले लीजिए। जी स्वामी जी, तो अगला सवाल स्वामी ईशानी का है, और नजर कमजोर हो गई है और आंखें बहुत ज्यादा ब्लिंक होती है। स्वामी जी, क्या उपाय है? नजर कमजोर हो गई है। तो नजर जिनकी कमजोर हो जाए, एक तो वो पहली और दूसरी अंगुली के नीचे पैर में, यहां से हाथ में, यहां से
ये दोनों पॉइंट दबाएं, त्राटक करें, नंगे पैर घास पर चले, और जिनकी भी नज़र कमज़ोर है वे अनुलोम विलोम करें। महात्रिफला घृत खाएं गाय के दूध में डाल करके 1-1 चम्मच। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो और ऑपरेशन नहीं हुआ है आंखों का, तो दृष्टि डालें, नहीं तो सौंफ में डालें, नहीं तो गुलाब जल ही डाल लें। गुलाब जल में थोड़ा आंवले, सूखा आंवले की कलियां डाल लेते और उसको डाल लेते और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेद तो रामबाण है। वैसे आंवला एलोवेरा गिलोय जो रोज पियेंगे 100 साल जिएंगे। 100 साल तक आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, बाल लंबे घने भी होंगे। जैसे एक खड़ी हो, देखो ये कितने लंबे घने बाल हैं इसके। आंवला एलोवेरा गिलोय पीती है, जिनको कश्मीरा की तरह, अब ये खोल लेती है, कश्मीर की तरह लंबे बाल चाहिए, 100 साल तक आंखों की दृष्टि अच्छी चाहिए, कान अच्छे चाहिए, चमड़ी अच्छी चाहिए, चेहरा अच्छा चाहिए। इधर आओ, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए, खड़ी हो जाए। ये इतने लंबे घने बाल हैं देखो इसके, तो ये इतने लंबे काले घने बाल चाहिए, तो आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेना। बैठ जाओ। 100 साल तक बाल अच्छे रहेंगे, गाल अच्छे रहेंगे, चेहरा अच्छा रहेगा और नजर कमजोर नहीं होगी। आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेना जी। और ज्यादा ही नजर कमजोर होगी तो आई ग्रिड खा लेना 2-2 गोली सुबह शाम। कान ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं तो ईयर ग्रिड खा लेना। फेफड़े कमजोर पड़ गए हैं तो सासारी, हड्डियां कमजोर पड़ गए हैं तो पीडानिल, हार्ट कमजोर पड़ गया है तो हृदयामृत, लीवर कमजोर पड़ गया है तो लिवोग्रिड, किडनी कमजोर पड़ गई है तो रीनोग्रिड, पेनक्रियाज कमजोर पड़ गया है तो उसके लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिड। हम तो सारी कमजोरी और सारी बीमारी भगाते हैं, छोटे छोटे उपाय बताते हैं और लोगों को एंटी एजिंग, योगा फॉर लॉन्गिविटी, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हैप्पीनेस, योग से रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति कराते हैं मेरे भाई। जी स्वामी जी। अमित जी, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कराते हैं आप, जिसमें हर बीमारी, हर समस्या का इलाज है, समाधान है। अब अखिलेश के सवाल को शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। अखिलेश कह रहे हैं कि उनकी उम्र 32 साल है, वजन 48 किलो है, 48 केजीज, और पिछले 10 साल से कमजोर इम्यूनिटी से ये परेशान हैं। तो क्या करें कि इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो और वजन भी बढ़े? हाँ, इम्यूनिटी जो है बहुत गड़बड़ रहती है ना जिनकी, ज्योत्सना जी, तो उसके लिए सबसे अच्छा है आंवला एलोवेरा गिलोय तो पीना है। वो इम्यूनिटी के लिए भी है और वो बालों के लिए, आंखों के लिए, चेहरे के लिए, हड्डियों के लिए, पूरे शरीर के लिए बताया था। अब 32 साल की उम्र में लो इम्यूनिटी का व्यक्ति शिकार हो जाए तो अच्छा नहीं रहता है। तो क्या करें? तो इम्यूनोग्रिड खा लिया करें, और ज्यादा ही कमजोर हो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लें। एक हमारी बेटी है, देवप्रयाग में, हिमालय में रहती है, बहुत कमजोर सी हो गई थी और हर दूसरे तीसरे महीने सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, बुखार, और बोले जी मेरे को तो ऐसा लगा कि अब बस स्वर्ग आरोहण करने वाली हूँ हिमालय से सीधा। तो बोले मैंने वो इम्यूनोग्रिड खानी शुरू की, सामान्य बिना गोल्ड वाली, और 2-2 गोली खाई, और 2-3 महीने के बाद मेरी सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसे गया, अब 1 साल से नहीं आया है। तो जोरदार अभिनंदन है इम्यूनोग्रिड का, ये बहुत बड़ी औषधि है। अभी कोरोना गया नहीं है, और कोरोना ही नहीं, उनको हर बीमारी हो जाती है जिनको लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो जिनको भी इम्यूनिटी लो है वो इम्यूनोग्रिड खा लें, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लें, और एकदम सहज नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन जिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें। नेचुरल ऑयल, नेचुरल आटा, नेचुरल घी, तेल, नेचुरल लाइफ। जो आर्टिफिशियल लाइफ है ना, जो आर्टिफिशियल तौर तरीके ज़िंदगी जीने के, मिलावट और बनावट, ये दोनों आपकी इम्यूनिटी को खराब करते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल दुर्गा का है। उनके पति की याददाश्त कमजोर है और आजकल वो बहुत ज्यादा भूलने लगे हैं। स्वामी जी क्या उपाय करें? वैसे ये याददाश्त जिनकी कमजोर है उनके लिए रामबाण उपाय बताता हूं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो करना ही है। ओमकार का जप करो, ओम बोलो तुम भी, ओमकार का जप करने से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार गायत्री का जप करने से, यह हवन करने से जो है, जो सुधा जी यहाँ यज्ञ का अमृत पान कर रही है, सुरेश जी, यह हवन करने से मेमोरी बढ़ती है। गाय का घी खाने से मेमोरी अच्छी होती है। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड ले लिया और ओमेगा ई दिखा लिया किसी ने तो। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुम्हारे जाने के बाद भी दिमाग काम करेगा, किसी और के फिट कर देंगे। आजकल ब्रेन ट्रांसप्लांट भी हो गया है। मैं ऐसी जिंदगी देखना चाहता हूं, आप योग करें और आपके जाने के बाद भी आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी किसी और के काम आ सके, वो काम योग से हो रहा है और उसमें इंडिया टीवी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए अभिनंदन है। बहुत तो बहुत हम आपका भी दिमाग ठीक कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी दिमाग ठीक रहेगा। योग करते रहेंगे और योग करने वाले का ना, वैसे तो योग करने वाला 100 साल से पहले मरता नहीं। किसी कारण से कोई एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए, और वैसे मैंने तो अपना कर रखा है, मैं जीते जी भी संसार के काम आऊंगा और मेरे जाने के बाद भी कम से कम 100-200 साल तक स्वामी रामदेव का लीवर, स्वामी रामदेव की किडनी, स्वामी रामदेव की आंतें, स्वामी रामदेव का फेफड़ा, स्वामी रामदेव का हार्ट, स्वामी रामदेव की आंखें, इनसे कोई देख सकेगा। मैं इस समय भी संसार को दृष्टि भी दे रहा हूं और दृष्टिकोण भी अच्छा दे रहा हूं, और मेरे जाने के बाद भी दिमाग भी काम आएगा। सुपर ब्रेन हो जाता है योग करने वाले का। हाँ स्वामी जी, और फिर शीर्षासन कर लो, सर्वांगासन कर लो, फिर तो कहना ही क्या। वैसे तो बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम भ्रामरी भी इसमें काम करता है। तो ब्रेन टोनिक, सुपर ब्रेन टोनिक बता दिया मैंने। गाय का घी, ओमेगा, नहीं तो ऐसे ही ये फ्लैक्सीड खा लो। स्वामी जी, वैसे तो आपकी हर बात में कोई ना कोई संदेश छुपा है, कोई ना कोई मैसेज है, लेकिन आज का सबसे बड़ा संदेश जो आपने इतने बड़े मंच से ठाणे से दिया है वो यही कि हम सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ताकि बाद में जब शरीर नश्वर हो जाए तो ऑर्गन्स को हम दूसरों के लिए डोनेट कर सकें। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के हमारे कार्यक्रम में क्या क्या खास रहने वाला है। बॉडी इम्बैलेंस, मूवमेंट में दिक्कत, खतरे में दिल, आंख, कमर की मसल्स, जब दर्द सताए, रीढ़ मुड़ जाए, कमजोर मांसपेशियों को कैसे बचाएं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंप्लीट थेरेपी। कल स्वामी रामदेव बताएंगे कैसे मसल्स रहेंगे हेल्दी, सुबह ठीक 7:56 पर। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, आज की इस त्रिदोष मुक्ति की क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। वाह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।